चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का ओवरफ्लो। अब केंद्र ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात कर दिया है और देखिए, पुलिस के बजाय केदारधाम और बद्रीधाम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभालेगी। केदारधाम में आईटीबीपी ने कमांड संभाल ली है, ऐसी खबर है। जल्द ही एनडीआरएफ के अधिकारी भी वहां पर पहुंचेंगे, एनडीआरएफ भी वहां पर पहुंचेगी, मोर्चा संभालेगी। यात्रा मार्गों केदारधाम में तैनात रहेंगे आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान। चारधाम में अब तक 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है और अधिकतर जो जाने गई हैं वो केदार धाम के अलग अलग पड़ावों पर गई है। तमाम बद इंतजामी, अव्यवस्था, असुविधाओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हुआ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में और उसके बाद केंद्र की सरकार ने आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया गया। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। चारधाम यात्रा में लगातार हो रही यात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि चारधाम मार्गों पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रखे जाएंगे और साथ ही साथ बड़े स्तर पर डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। केदारधाम और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग बड़ी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को हेल्थ सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि अब तक चारधाम यात्रा में 28 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है, जिसके बाद अब जाके स्वास्थ्य महकमा जागा है, हरकत में आया है और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ये दावा कर रहे हैं कि हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे जाएंगे और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती होगी अलग अलग पड़ावों में। केदारधाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से जान गई, जबकि अन्य यात्रियों के हार्ट अटैक और ठंड की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। केदारधाम में तीर्थ यात्रियों की तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी उनको भेजा जा रहा है, जिससे समय पर इलाज उनको मिल सके, तीर्थ यात्रियों की जान को बचाया जा सके। ये भी कोशिश है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कुछ ऐसे तीर्थ यात्री थे जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, उनको गुप्तकाशी भेजा गया, उसके बाद वो ठीक हुए। सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियों से ऊंचाई धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टेलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके हैं और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है वो सावधानियों को बरतते हुए अपने मेडिसिन को लेकर के आएँ। देखिए, केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया है। ये डीएम ने जानकारी दी, जिनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं, ये कहा गया। सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सामने आ रही है, क्योंकि केदारधाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग काफी लंबा है और यात्रा मार्ग पर जरूरी इंतजाम भी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम की ये चढ़ाई यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। पैदल मार्ग पर बद इंतजामी की वजह से यात्री परेशान हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा दें। यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही तमाम बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चारधाम यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों की संख्या अधिक होने से दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय भी बहुत ज्यादा है। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को एनडीआरएफ अपनी देखरेख में यात्रा करवाए। चारों धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। शासन की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो हेल्थ चेकअप कराकर ही उत्तराखंड आए। हम
धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्राउंड पर आकर सब दावों की हवा निकल रही है। चारधाम यात्रा पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चल रही है। शुरुआती दौर में ओपनिंग के समय जरूर थोड़ा बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में एक्स्ट्रा भीड़ थी। अभी सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितना संभव हो सके पूरे रूट पे हमारी एसडीआरएफ की फैली हुई है, जिससे कि उनको समय से हम मेडिकल सहायता पहुंचा सकें, इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन व्यवस्थाओं में क्या चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी? ऐसा लगता है कि यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रवि कैतुरा की रिपोर्ट।